वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग का जितने भी ग्रामर रूल्स था वो इम्पोर्टेंट रूल्स खत्म हो चुका है। अब चलिए वॉइस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं और जैसे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो फिर एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के क्या क्या रूल्स हैं, आखिर किस रूल्स के आधार पर हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा क्या, पूरा ही समझेंगे। आज वॉइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो वॉइस, सबसे पहले वॉइस का मतलब ये होता है वाच्य, अर्थात वॉइस को हम लोग दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक में जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और दूसरे में जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने से पहले एक उदाहरण देखते हैं, वी लव आवर कंट्री। तो इसमें वी सब्जेक्ट है और कंट्री ऑब्जेक्ट है, आवर पोसेसिव प्रोनाउन है, फिर लव वर्ब है। तो इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में कहेंगे। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ब डालेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर जो भी है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म डाला जाता है। तो यहाँ पर फिर इज एम आर देंगे, इज एम आर जो भी यहाँ पर उपयुक्त होगा। और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट को लास्ट में डालेंगे और उसके पहले एक प्रीपोजिशन डालेंगे। ठीक, लास्ट में क्या डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे और बीच में एक प्रीपोजिशन डालेंगे। तो ज्यादातर प्रीपोजिशन में बाई को ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अक्सर आपको कहीं पर टू मिल जाएगा, कहीं पर विथ मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर जैसा नेसेसरी है उसके हिसाब से यूज किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाई ही देखने को मिलेंगे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसी के आधार पर आवर कंट्री को हम लोग ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। तो आवर कंट्री, और आवर कंट्री या सिंगुलर या प्लूरल क्या कहेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे, हमारा देश। तो एक वचन है कि इसको हम लोग इज सब्जेक्ट, इज जो है हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। उसके बाद फिर लव का भी3 लव्ड हो जाएगा, देन आफ्टर बाई और अस। तो ये हमारा पैसिव में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए वॉइस के सामान्य सिद्धांत नियम क्या क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। जनरली वॉइस में जो जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक यही रूल हम लोग यूज करेंगे सामान्य तौर पर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे फिर से देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इस सब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और वर्ब का कुछ नियम है, उसके आधार पर इस वर्ब को हम लोग चेंज करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन अक्सर अगर कहीं आपको एक्टिव वॉइस में दो दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो फिर कैसे चेंज करेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो फिर उसको चेंज करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही गेम मी ए पेन, मी और ए पेन दो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम या फिर ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो ये दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जिसमें V1 रहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसे चेंज करेंगे इज एम आर प्लस V3 लिख करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इज एम आर प्लस V3 लिखेंगे और चेंज करेंगे, ये पैसिव में बन जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में है तो उसको इग्नोर करते हुए सब ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट में आप लिख ही देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में तो लिख ही देंगे, लेकिन बीच का हम लोग देख लेते हैं। अगर इज एम आर प्लस VING है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 लिख देंगे। माना सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से वैसे चेंज करेंगे। फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका हम लोग वर्ब 3 इस हिसाब से चेंज करेंगे और बी को V3 में लिख देंगे। फिर हैज हैव प्लस V3 रहे तो हैज हैव प्लस फ्यूचर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बीन हम लोग पहले लगा देंगे और उसका V3 में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हैज हैव बीन प्लस V3, तो ये हो जाएगा एक्टिव से पैसिव फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट V2 अगर सिंपल पास्ट है तो उसको हम लोग लिखेंगे वाज वर प्लस V3, तो ये पास्ट
सिंपल पास्ट का पैसिव में इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो वाज वर प्लस भी या इंजी, तो इसको हम लोग ऐसे चेंज करेंगे वाज वर प्लस बीइंग प्लस भी थ्री, और हैड प्लस भी थ्री है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हैड प्लस बीइंग प्लस भी थ्री, और शैल विल या कोई भी मॉडल एक्सुलरी प्लस भी वन हो तो उसको ऐसे लिख देंगे शैल विल या मॉडल एक्सुलरी प्लस भी थ्री। ठीक है, और फिर नेक्स्ट शैल विल शैल मॉडल, ठीक है, कोई भी मॉडल एक्सुलरी प्लस हैव प्लस भी थ्री हो तो उसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं विल शैल या मॉडल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस भी थ्री के फॉर्म में। और इस प्रकार का ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और इधर आप देख पा रहे हैं यह हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव फॉर्म में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ उदाहरण के तौर पर भी समझ लेते हैं। वैसे सामान्य कुछ नियम इस प्रकार यहाँ पर ये इस पे दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जिससे आप समझ सकते हैं ऐसे कि कहीं कहीं पर हम लोग एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सुलरी वर्ब जैसे शैल दिया हुआ है और पैसिव में बदलते समय विल का जरूरत है तो आप चेंज कर सकते हैं, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आप मॉडल एक्सुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। अगर एक्टिव में इज है और पैसिव में बदलते समय हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लिखना है तो स्वाभाविक वो लिखेंगे। अगर एक्टिव में हमारा विल है और पैसिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल लिखना है तो वो लिखना चाहिए। तो यही यहाँ पर है, जैसे आई शैल कॉल हिम एक्टिव है, इससे सब्जेक्ट जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हिम को ही लिखना है और ही के हिसाब से विल हो जाएगा। और ये हम लोग अभी अभी पढ़े हैं शैल विल मॉडल प्लस भी वन, तो उसी के हिसाब से चेंज करना है विल प्लस मॉडल, उसका बाद बी प्लस भी थ्री, कॉल का भी थ्री कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ही विल बी कॉल्ड। चलिए अब हम लोग कुछ इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। आज्ञात्मक वाक्य को हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, इसके रूल्स को हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पर चेंज करने का कुछ नियम सीखते हैं। यहाँ जब आज्ञात्मक वाक्य वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उसका पैसिव लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी थ्री होता है। ठीक है, जैसे वॉच दिस गेम, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आज्ञा यहाँ पर दे रहा है कि इस गेम को देखो। ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है कहीं कहीं, तो रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अगर आज्ञा दिया हुआ हो तो देख लीजिए लेट दिस गेम बी वॉच्ड, चलो इस गेम को देखते हैं। तो फिर इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेट का यूज करके वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना दिया लेट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी प्लस भी थ्री, लेट दिस गेम और बी उसका वॉच। ठीक है, यहाँ पर वॉच वर्ब है, दिस गेम ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव बनाते समय लेट पहले लिखा गया, फिर देन आफ्टर क्या किया गया ऑब्जेक्ट दिस गेम को, उसके बाद बी ऐड कर दिया, फिर वॉच का भी थ्री वॉच्ड कर दिया। ठीक है, फिर अगर इंपरेटिव सेंटेंस से आपको क्या पता चले, एडवाइस का पता चले। ठीक है, कि कोई एडवाइस दे रहा है, अगर कोई ऑर्डर कर रहा है हमें तो इस प्रकार से बनाएंगे, अगर एडवाइस कर रहा है हमें तो लिख देंगे एडवाइस, या ऑर्डर करे तो ऐसे लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड टू। ठीक है, स्टैंड अप फॉर प्रेयर। लेकिन यहाँ पर इसी सलाह का अगर भाव आ जाए तो पैसिव बनाते समय शुड बी भी थ्री का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सलाह का आ जाए जैसे टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो करना चाहिए तो एक्सरसाइज यहाँ पर, उसके बाद शुड बी टेकन रेगुलरली। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, जब आज्ञात्मक वाक्य में वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अर्थात इंट्रांजिटिव हो, जैसे स्टैंड अप फॉर प्रेयर इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना सकते हैं पैसिव में यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का यूज करके बना सकते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप फॉर द प्रेयर। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू स्टैंड अप फॉर द प्रेयर, सेम का सेम लिखना है, केवल ऐड इतना करना है।
टेक एक्सरसाइज रेगुलरली का क्या, एक्सरसाइज शुड बी टेकन रेगुलरली। स्टैंड अप फॉर प्रेयर का क्या, यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर टू स्टैंड अप फॉर प्रेयर। फिर नेक्स्ट, अगर वाक्य में प्लीज लगा हो तो पैसिव में बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू V1। प्लीज लिसन टू मी, तो प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद प्लीज हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, लेट से शुरू होने वाले वाक्य में अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव होता है उसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 इस रूप में, ठीक है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका पैसिव इट इज सजेस्टेड दैट और सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट हिम प्ले हिज गेम, चलो उसे गेम खेलने दो, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट हिज गेम बी प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, लेट अस लाई फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए आराम करते हैं, लेट जाते हैं तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लाई फॉर अ व्हाइल, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग का प्रश्नवाचक, अभी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का देख रहे थे, अब आ गया हम लोग के पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए कुछ टर्म कंडीशन यहाँ पर भी है जिससे हम लोग को समझना होगा। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य के पहले आता है और सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ये। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक में होता है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले होता है, दूसरा में होता है जिसमें WH प्रोनाउन पहले होता है, हु, हुम, व्हाट, बाय ये सब पहले होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब ऑक्सिलरी से शुरू हो तो पैसिव में बदलने पर ऑब्जेक्ट जो अब सब्जेक्ट के स्थान पर होगा के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब चुनना पड़ेगा। जैसे शैल आई एवर फॉरगेट दोस हैप्पी डेज, तो इसको हम लोग को बदलना पड़ेगा जब पैसिव में, तो क्या करेंगे, विल दोस, ठीक है। तो शैल यहाँ पर एक्टिव के हिसाब से लिखा गया था, आई के हिसाब से। तो हैप्पी डेज के लिए, दोज हैप्पी डेज के लिए तो शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा, तो विल को पहले लिख देंगे। पहले इसको आप ऐसे इत्मीनान से समझने के लिए इसे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, आई शैल एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। अब इसको पैसिव में बनाइए तो क्या बनाएंगे, दोज हैप्पी डेज विल, ठीक है, दोज हैप्पी डेज विल बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, और उसको फिर इंट्रोगेटिव बना दीजिए तो विल को पहले कर देंगे, तो वही यहाँ पर ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो विल दोज डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, तो ये आपका पैसिव बनेगा। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डिड यू इन्वाइटेड माई ब्रदर फॉर द पिकनिक, तो इसको पैसिव ऐसे बना सकते हैं, वॉज माई ब्रदर इन्वाइटेड फॉर द पिकनिक बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH क्वेश्चन आता है, तो WH क्वेश्चन से प्रारंभ हो तो पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे हु ऑफ यू हैव कमिटेड दिस एक्ट, तो जो WH वर्ड प्रारंभ में है उसे तो प्रारंभ में रखेंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, बाय होम ऑफ यू हैज कमिटेड दिस एक्ट, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, नेगेटिव वाक्यों में वैसे तो नियम सामान्य ही रहते हैं, परंतु जिसमें एनीबडी, एनीवन, नोबडी इत्यादि लगा हो तो पैसिव में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। जैसे नोबडी कैन डू दिस, तो हम लोग लिखेंगे दिस कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी, तो ये हमारा पैसिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू V1 का पैसिव फॉर्म होता है इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू बी प्लस V3, ठीक है। जैसे आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाय मी, पैसिव में। द मिनिस्टर इज टू इनॉग्रेटेड दिस ब्रिज टुमारो, तो एक्टिव है तो पैसिव में क्या करेंगे, दिस ब्रिज इज टू बी इनॉग्रेटेड टुमारो, दिस ब्रिज इज टू बी इनॉग्रेटेड टुमारो बाय द मिनिस्टर, ठीक है।
अगर एक वाक्य में एक से अधिक सेंटेंस हो तो हमें देखना होगा कि दोनों को पैसिव में रखा जा सकता है या नहीं, तो ऐसे हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। इसको कैसे बनाएंगे? द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय द टाइम वी गेट देयर। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, वैसे कुछ टफ नहीं है, बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से भी आप बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। तो सबसे पहले देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये किस टेंस पर बेस्ड है। तो आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, तो यह सिंपल पास्ट टेंस पर बेस्ड है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने पढ़ा। ये V2 है, तो फिर हम लोग क्या बनाएंगे? वास या वर प्लस V3 बनाएंगे। लेकिन यही V2 में डिड लगा है ना, यहाँ पर यहाँ पर डिड लगा है, फिर एनीबॉडी लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो वास वर होना ही चाहिए। ठीक है, जिस किसी में वास वर है, तो जो नहीं है तो वास वर, तो उसको तो पहले ही काट दीजिए। इसमें नहीं है तो काट दीजिए, इसमें भी नहीं है कट कर दीजिए, इसमें भी नहीं है कट कर दीजिए। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अब चलिए डिटेल्स में समझते हैं। तो डिड नॉट ट्रस्ट का पैसिव जो है वर नॉट ट्रस्टेड हो जाएगा या वाज नॉट ट्रस्टेड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी एनीबॉडी के लिए नोबडी लिख देंगे तो नॉट हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा उसमें से। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म उसमें से हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। अब इसे सही करना है तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी लगा करके आप दे सकते हैं। सबसे पहले कौन सा टेंस है, इसे हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। तो यह भी V2 अर्थात सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसका क्या हो जाएगा? वाज वर प्लस V3। यहाँ पर जिसमें नहीं है उन सभी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ईज है यहाँ पर, तो फर्स्ट सेकेंड नंबर ऐसे ही गलत। इसमें वाज वर नहीं है तो गलत हो गया। इसमें वाज वर है लेकिन इसमें है और इसमें है। चलिए अब ये दोनों में हम लोग को चेक करना ही होगा क्योंकि दोनों सही हो सकता है। चलिए पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच, तो सही क्या होगा? द लीडर्स स्पीच या द स्पीच ऑफ द लीडर। उसके बाद was लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, इसमें क्या लिखा? द स्पीच ऑफ द लीडर was लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। वैसे दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है हमें वैसे ही रहने देना चाहिए और इस हिसाब से एप्रोप्रिएट की बात आ जाए और दोनों आ गया तो ये ऑप्शन को ही हमें चुनना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब ही लीडर्स स्पीच का मतलब ही होता है द स्पीच ऑफ द लीडर। लेकिन अब दोनों आ गया तो इस स्थिति में हमें क्वेश्चन में जो है वैसे ही जिस आंसर में है उसको हम लोग को सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, इस हिसाब से डी को भी हम लोग को एलिमिनेट कर देना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? हावेंट वाला तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर जहां पर होना चाहिए और इंट्रोगेटिव है तो हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या करना होगा? लिखना होगा। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ये दोनों है नहीं तो ये दोनों ऐसे ही सही हो गया। बच गया ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा। वरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6 o'clock। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू विल हैव टू पुल down this skyscraper as you have not complied with the town planning regulations। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज करेंगे हम लोग?
हैव नॉट कंपाइल्ड, ठीक है, तो इसको हम लोग को चेंज कर देना होगा, हैव नॉट बीन कंपाइल्ड। तो हैव नॉट बीन कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये सब में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक फर्स्ट में है यू विल हैव टू पुल, अब इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, विल हैव टू बी पुल्ड, ये कहाँ कहाँ है, हैव टू बी पुल्ड, विल हैव टू बी पुल्ड, या इसमें नहीं है तो ये सी नंबर गलत हो गया, विल हैव टू बी पुल्ड, ये तीन को सही चल रहा है। चलिए अब इसको पूरे को हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस स्काई क्रैपर will have to be pulled down as the town planning regulation have not been complied with। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग हो जा रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग बना सकते थे, या बाकी रूल रेगुलेशन जो रूल्स हम लोग को पता है उसके हिसाब से बनाएंगे तो भी हमारा करेक्ट आंसर यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विल हैव टू पुल, विल हैव टू पुल डाउन, विल हैव टू पुल डाउन पैसिव, एक मिनट, क्या यहाँ पर कहा, विल हैव टू पुल डाउन का पैसिव क्या, अच्छा ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ही हैज रिटन अ पोयम विच फैसिनेट्स एवरीवन। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ही हैज रिटन अ पोयम विच फैसिनेट्स, तो यहाँ पर हैज रिटन का भी थ्री फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज बीन रिटन, कहाँ पर है हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, बाकी हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन इसमें नहीं है तो थर्ड फोर्थ गलत हो गया। चलिए फिर विच फैसिनेट्स, तो क्या हो जाएगा, आर या इज फैसिनेटेड, ये किस में है, आर या इज फैसिनेटेड, तो इज फैसिनेटेड इसमें नहीं है तो फर्स्ट नंबर भी गलत हो गया। तो ये दोनों को आपको पैसे में चेंज करके तब बनाना चाहिए। तो एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोयम विच हैज बीन रिटन बाय हिम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इस प्रकार वॉइस का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बाकी इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में चेक करेंगे। धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए, आप अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहिए।